subscribe my channel, press bell icon. हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बात बहुत आसान तरीके से समझाने की फिर से कोशिश की है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आपकी मनोस्थिति क्या होती है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका वे ऑफ थिंकिंग किस तरीके से बदल जाता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक बच्चे को जैसी अपब्रिंगिंग मिलती है, उस बच्चे का मन और मस्तिष्क वैसा ही बनता चला जाता है। फिर उस बच्चे को जितना ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता रहता है, वह उतना ही कोडिपेंडेंट बनता चला जाता है। अब होता क्या है, वह बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन ही नहीं पाता। अपने लिए स्टैंड लेना क्या होता है वह कभी जान ही नहीं पाता। फिर एक टाइम ऐसा आता है, बदले और द्वेष की भावना से दूर रहने वाला बच्चा, सभी को उनकी गलतियों पर जल्दी से माफ कर देने वाला बच्चा, सभी से प्यार करने वाला बच्चा, अपने सामने हो रहे छल और कपट को रोक नहीं पाता, झूठ का सामना नहीं कर पा रहा होता। और यह सब कुछ यूनिवर्स की नोटिस में आ रहा होता है और तब शुरू होता है डिवाइन इंटरफेरेंस और फिर शुरू होता है उस बच्चे का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन दिस प्रोसेस फर्दर। इस प्रोसीजर में बच्चे को पूरी तरह से अंदर तक तोड़ दिया जाता है और अंदर तक टूटने के बाद वह बच्चा अपने आप से सवाल करता है कि आखिर उसके अपनों ने ही उसके दिल को चोट पहुंचाने में कोई कसर क्यों नहीं उठा के रखी। मतलब उसके साथ ऐसा अनफेवरेबल क्यों हुआ। हर सिचुएशन से पॉजिटिवली डील करने वाला वह बच्चा जब अपने बारे में एनालाइज करता है कि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, बुरा करना तो दूर, बुरा करने का सोचा भी नहीं, फिर मेरे साथ इतना बुरा कैसे हुआ। भाई बहन रिश्तेदार तो छोड़ो, माँ बाप भी बेगानों जैसा बर्ताव आखिर कैसे मेरे साथ कर पा रहे हैं। वह एक इंसान जिसे उसने अपना सब कुछ समझा, उसने कैसे उसका दिल और विश्वास तोड़ दिया। वह इंसान कोई भी हो सकता है। कुछ के लिए उनका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, कुछ के लिए उनका बेटर हाफ हो सकते हैं, कुछ के लिए उनका बेस्ट फ्रेंड, कोई भी। मतलब ऐसा कोई जो उसके सबसे करीब था, उसके द्वारा की गई अनयूजुअल हरकत जिसने उस बच्चे को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। तब जैसे उस बच्चे की जैसे जीने की इच्छा ही मर जाती है और फिर वह अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करता है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद सुप्रीम पावर द्वारा उस बच्चे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा दी जाती है और अब इस सिचुएशन तक पहुंचकर वह बच्चा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो चुका है। यह बच्चा कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो आप समझ पाए कि उस बच्चे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों और किन हालातों में की गई। ठीक है ना। मेरे द्वारा बताए गए तमाम पॉइंट्स में से आप अपने आप को जिस किसी पॉइंट के साथ रेजोनेट कर पाते हैं, ये आप देखिए और समझने की कोशिश ये कीजिए कि उन सिचुएशंस को जिनके चलते आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आते हैं, और जानिए उस तथ्य को कि क्यों इन सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इन सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करने से पहले आप एक लो बैटरी होते हैं और इन सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर लेने के बाद आप एक चार्ज्ड बैटरी बनकर निकल कर आते हैं। इतने चार्ज कि आप उस सिचुएशन को समझ पाते हैं कि आपके साथ जो हुआ आखिर वो क्यों हुआ। इवन आप सुप्रीम पावर को ग्रैटिट्यूड देते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन में आपको डालकर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा के आपको एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग पर्सन बना के अपने खुद के पैरों पर खड़ा कर दिया। आई होप गाइज अब तक आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं उन चेंजेस के बारे में जो आपके स्पिरिचुअली अवेकन्ड होने के बाद आप अपने अंदर महसूस करते हैं। तो क्या है वे चेंजेस, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने में ना पहले की तरह आप जल्दबाजी नहीं दिखाते।
किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया जैसा आपका अवेकनिंग से पहले हुआ करता था, वह नज़रिया अब नहीं रह जाता आपका। मतलब आप उस सिचुएशन के राइट एंगल को समझ पाते हैं, आप उस सिचुएशन को राइट एंगल से देख पाते हैं। इस बात को आप और आसानी से समझ सकते हैं। ओके, चलिए। किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करने का आपका रवैया क्या होता था? आप जैसे ही कोई अनएक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम आपके सामने आ जाया करती थी, आप टेंशन में आ जाया करते थे। हाय, ये कैसे हो गया, अब ये ठीक कैसे होगा, मैं क्या करूं, सो एंड सो। मतलब सोल्यूशन नहीं निकालना, टेंशन लेके बैठ जानी है। लेकिन अब आफ्टर अवेकनिंग आपको पता होता है कि वह प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में आई है वह एक्चुअली यूनिवर्स द्वारा ही भेजी गई है, और वो भी इसलिए कि आप उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें और अपना एक और कार्मिक अकाउंट क्लियर कर पाएँ। और फिर जब आप उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं ना, तो आपको दो तरफा फ़ायदा होता है। एक तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, और दूसरा उस सलूशन तक पहुंचते पहुंचते आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर निकल कर आते हो। मतलब आप और ज़्यादा निखर गए होते हैं। देखा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फ़ायदा। चलिए आगे चलते हैं। जहां आपको पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था, मतलब आप शॉर्ट टेम्पर्ड रहा करते थे, वहीं आपको बड़ी बड़ी बातों पर भी गुस्सा नहीं आता। इवन बड़ी से बड़ी बात को डील करना आ जाता है। पहले जब अपने सामने छल कपट होता हुआ आप देख कर भी रोक नहीं पाते थे, अब आपको इसके अगेंस्ट स्टैंड लेना आ गया होता है। पहले जिन भी झूठ का आप सामना नहीं कर पाते थे, आपको ऐसी सिचुएशंस को डील करना आ चुका होता है कि सामने वाले के झूठ को कैसे तो पकड़ा जाए और कैसे काटा जाए। मतलब आपका ही कोई वेल विशर आपको झूठा बता रहा है, आप पर उंगली उठा जाया करता था। पहले क्या होता था, उसके झूठ को आप काट नहीं पाते थे और बड़े ही इनसिक्योर हो जाया करते थे। क्यों? कि उस इंसान ने आपको 10 और लोगों के सामने झूठा साबित कर दिया। अब आप वहाँ क्योंकि झूठे साबित हो गए, आप अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाए, आपकी बेइज्जती हो गई, आपने अपनी बेइज्जती महसूस की ना। यही सोच सोच कर आप डिप्रेशन में चले जाया करते थे, रोते रहते थे। लेकिन अब क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, तो आप न केवल उस झूठ को काट पाते हैं, बल्कि झूठ के पीछे एक छिपे कारण को भी देख पाते हैं। मतलब सिचुएशन को समझने की सारी समझ आप में आ चुकी होती है। कब आती है? आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, एंड यू नो व्हाट, आपके अब तक की लाइफ में जो कुछ भी अनसुलझा था, आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, और फिर उसे सुलझाने की तरफ एक बेहतरीन कदम उठा पाते हैं। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप जान चुके होते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी मुश्किल दौर आया, वह आपको एक्चुअली कुछ सबक सिखा कर ही गया। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्योंकि ये सबक सीखने आपके लिए बहुत ज़रूरी थे, इसलिए आपको इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डाला गया, ताकि आप इन सिचुएशंस के साथ डील करना सीख सकें, बल्कि इन बिटवीन और स्ट्रॉन्ग बनकर निकल कर आएँ। स्पिरिचुअल अवेकन होने के बाद आप इजीली समझ पाते हैं कि कार्मिक कौन होते हैं, उनका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, आखिर उनका हमारी लाइफ में आना ज़रूरी ही क्यों होता है। ये सब रीज़न आपको ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप पता चलते रहते हैं, और आप ये जान पाते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही आप सबसे महत्वपूर्ण बात जान पाते हैं, और वो ये कि एक ही लाइफ साइकिल के अंदर न जाने कितने ही साइकिल्स चलती रहती हैं। यू नो व्हाट, ये साइकिल क्या होती है? आपका सवाल होगा ना। आई टेल यू, ये साइकिल एक्चुअली बार बार रिपीट होती हुई वो सिचुएशंस होती हैं जिनसे हमने मुकाबला नहीं किया होता, जिनसे हम डर कर बैठ गए होते हैं, और क्योंकि हमने उनसे मुकाबला नहीं किया होता, इसलिए वो सिचुएशंस बार बार हमारी लाइफ में आती ही रहती हैं। और वो आती किस लिए हैं? ताकि हम उन सिचुएशंस को डील करें, उनसे फाइट करें, और लड़कर और जीतकर निखर कर बाहर आकर खड़े हो जाएं, ताकि हमें उन सिचुएशन से डील करना आ जाए। जब तक हम उस सिचुएशन को डील नहीं कर लेते, तब तक वह सिचुएशन, मतलब वह साइकिल हमारी लाइफ में चलती ही रहती है।
और जैसे ही हम उस सिचुएशन से डील करना सीख जाते हैं, मतलब हमने उस सिचुएशन को फाइट कर लिया होता है, हम उससे जीत जाते हैं, वैसे ही उस साइकिल का हमारी लाइफ से एंड हो जाता है। मतलब वह सिचुएशन फिर कभी हमारी लाइफ में पलट कर नहीं आती। देखा कितना कुछ सीख जाते हैं हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, और भी ना जाने कितने ही पॉजिटिव चेंजेस हमारी और आपकी लाइफ में आते हैं। एंड अबव ऑल आप अपने सोल मिशन के बारे में भी जान पाते हैं, और एक बार जब आप सोल मिशन को जान पाते हैं तो आप उसे अचीव करने की तरफ आवश्यक कदम भी बढ़ाते हैं। आप यह समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने से लेकर आपको आपके सोल मिशन तक पहुंचाने में सुप्रीम पावर, यूनिवर्स और एंजल्स सभी कितनी अहम भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। और तो और इस पूरी अवेकनिंग प्रोसेस में आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। आप अवेकनिंग प्रोसेस के साइंस को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको एंजल नंबर्स शो कराए जाते हैं, है ना। आपको प्रोटेक्शन दी जाती है, और इसका साइन कैसे होता है, आपको आपके ही घर में बैल्कनी में स्टेयर्स के पास बर्ड फेदर दिखाई देने लग जाते हैं। देखा कितना कुछ करते हैं डिवाइन आपके लिए। तभी ना अपनी हर वीडियो के एंड में मैं आपसे कहती हूँ, आप एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन जिनमें भी आपकी श्रद्धा है उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए। आज का मेरा वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह ही आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने में माइलस्टोन साबित हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्पिरिचुअली अवेकन्ड होकर आप अपने जीवन के लक्ष्य को साध पाएँ, अपने जीवन को सक्सेस कर पाएँ। बेस्ट ऑफ लक। तो देखा आपने इस एक वीडियो में आपको कितने सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं कि बिफोर अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी मनोदशा क्या होती है, आपकी सोच और समझने की शक्ति क्या कह रही होती है, और तो और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वो क्या प्रोसेस होता है, आप ये जान पाए। फिर आप जान पाए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है उसकी मनोदशा क्या बन जाती है, उसकी सोचने और समझने की शक्ति कैसी हो जाती है, उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा हो जाता है। सो आई होप गाइज स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेकर आपके तमाम प्रश्नों के जवाब पूछे बिना ही आपको इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई टॉपिक है, कोई सवाल है जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड परेशान कर रहा है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा ख्याल, जय माता दी, टेक केयर, बाय।